चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया है, आकृति में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखा है। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है वो एक समांतर रेखा है, ये बात याद रखिएगा। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स वाई को ए, ये एक्स वाई को ए और एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन लिख लिए आप लोग। अब इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये लंबा जाएगा, इसलिए इसको निश्चिंत से आपको समझना है, ठीक है? अब ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? तो माना कि ओ केंद्र वाला, हाँ ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है? क्या चीज सिद्ध करना है आपको? सिद्ध करना है। अच्छा, इसमें एक चीज और अगर लिखने का मन है आपको तो लिख लीजिए कि एक्स वाई समांतर है किसके? एक्स डैश वाई डैश के। ये आपको दिया हुआ है, देखिए बोला जा दो गो समांतर रेखा है। आपको सिद्ध करना है तो क्या चीज सिद्ध करना है आपको? एंगल ए ओ बी बराबर कितना है? 90 डिग्री। आप एक चीज रचना कर लीजिए। क्या रचना करिएगा? तो आप ओ को सी से मिलाइए। तो यहाँ लिखिए ओ को सी से मिलाया, ओ को सी से मिलाया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब मेन सफ़र यहाँ से शुरू होता है, इसलिए इसको यहाँ पर से ध्यान से आप लोगों को समझना है, ठीक है? देखिए यहाँ पे जो आपको आकृति दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है। इसका नाम क्या है? ए, इसका बी और ये क्या है? ओ, ये क्या है? पी, पी क्यू और ये सी। बात समझिए। आपको जो सिद्ध करने बोल रहा है वो बोल रहा है ए ओ बी बराबर 90, यानी कि ए ओ बी बराबर 90, यानी कि ये कितना डिग्री बनना चाहिए? 90 डिग्री बनना चाहिए, ये ना आपको सिद्ध करने बोल रहा है, ठीक है? अब इसको 90 डिग्री बनाने के लिए हमको देखिए कितना तामझाम अभी करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले इसको आधा आधा हम बांट लेंगे। बात समझिए, हम इसको भूल जाएंगे कि नीचे भी कोई रेखा खींचा गया था, ठीक? अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास कौन कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? एक ये आपको त्रिभुज दिखा क्या? ये त्रिभुज आपको दिख गया, और एक आपको ये वाला त्रिभुज दिखा। दो त्रिभुज दिखा ना? तो पहला त्रिभुज का नाम क्या है? पी ए ओ, ये हो जाएगा पी ए ओ, ये वाला त्रिभुज हुआ। तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज पी ओ ए तथा, ठीक है? और दूसरा त्रिभुज का नाम देखिए क्या है? सी ए ओ, सी ए ओ, यही ना है? लिखिए तथा त्रिभुज सी ओ ए में, ठीक है? अब हम लोग इसको बराबर करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों त्रिभुज में ओए इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, मतलब ओए क्या है? दोनों में है, कॉमन है वो ओए। बात समझ में आ रहा है ना? तो ओए मेरा एक, ओए बराबर ओए, ये मेरा क्या है? उभयनिष्ठ रेखा है। बात समझ में आ रहा है ना? फिर आगे देखिए क्या चीज आपको मिल रहा है। देखिए आपको पता है कि वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए
इस वाले त्रिभुज के लिए ये त्रिज्या का काम कर रहा है और इस वाले त्रिभुज के लिए ये त्रिज्या का काम कर रहा है, यानी कि OP बराबर क्या होगा, OC होगा। OP बराबर OC क्यों हुआ, समझ में आया ना, क्योंकि ये मेरा क्या है, त्रिज्या है। ठीक, और एक चीज देखिए, आपको पता है कि बाहरी बिंदु से जब हम वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर से जब हमने स्पर्श रेखा खींचा है तो एक स्पर्श रेखा ये हो गया, एक स्पर्श रेखा ये हो गया, तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि PA या फिर AP बराबर क्या हो जाएगा, AC। AP बराबर ये मेरा क्या है, तो स्पर्श रेखा है। अब देखिए SSS यानी कि साइड 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 सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब जैसे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हुआ तो दोनों का हम कोण भी तो आपस में बराबर कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिए, कोण को हम बराबर करेंगे, आपको A को बराबर कर देना है A के साथ। देखिए एंगल PAO बराबर होगा एंगल CAO। ये कैसे किए समझ में आया ना, एंगल PAO बराबर होगा एंगल CAO। ये हमने क्यों लिया इस एंगल को, वो हम अभी आपको जस्ट एक दो स्टेप के बाद आपको समझ में आ जाएगा हमने ऐसा क्यों किया, बात समझ में आ रहा ना। तो PAO ये बराबर होगा किसके, CAO। क्लियर है, यहाँ तक में समझ में आया। अब यहाँ तक समझ में अगर आपको आ गया होगा तो इसके बाद आराम से समझ जाइएगा, तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं ना किसी को। अब आपको पूरा निकालना है इस पूरे एंगल को, इस पूरे एंगल का नाम क्या है, PAC। इस पूरे एंगल का नाम क्या है, PAC। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एंगल PAC बराबर। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो ये PAC बनेगा ये कौन कौन से एंगल से मिल करके बन रहा है, एक तो ये एंगल से मिलके बना और एक ये एंगल से मिलके बना, दोनों जब मिलेगा तब ना PAC बन रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ समझिए, हमने वहाँ पे लिखा PAC, ठीक है, PAC। तो ये जो PAC है वो इस एंगल और इस एंगल दोनों से मिलके ना बनेगा, दोनों के योग से मिल करके बनेगा। तो इस एंगल का नाम क्या है, PAO। PAO प्लस इस एंगल का नाम क्या है, CAO। CAO, ठीक है। यहाँ तक में आपको सिद्ध कहाँ पे करना है, अंदर वाले में सिद्ध करना है, AOC में सिद्ध करना है, इसलिए आप अंदर वाले में ही रहिए, बाहर वाला में आपको नहीं रहना है। जैसे देखिए PAO ये तो बाहर है ना इस त्रिभुज के, तो अंदर वाला कौन है, CAO, तो आप अंदर वाला ही लीजिए। तो देखिए PAC, अब ये जो PAO है वो PAO बराबर किसके है, CAO के है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CAO। इधर भी क्या है, CAO। तो एंगल PAC कितना हो जाएगा, 2CAO। दिक्कत है यहाँ तक में किसी को, कोई दिक्कत, समझ में आया। अब देखिए PAC बराबर क्या निकला, एंगल 2CAO। यहाँ तक समझ में आया। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो इसके बाद आसान है। अब इसके बाद हम आपको दो चांस दे रहे हैं, या तो आप बोलिए तो हम शॉर्टकट में ही इसके बाद निकाल लें, या तो आप बोलिए तो इतना प्रोसेस हमको फिर से चलना पड़ेगा। तो आप लोग बताइए, शॉर्ट में अगर देखना है तो शॉर्ट में देख लीजिए। देखिए ऊपर वाला का काम हो गया ना, अब नीचे लगा का काम करिए। हाँ सेम रहेगा। चलिए इसका नाम क्या था B, इसका नाम क्या था Q। यहाँ पे भी कितना त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज दिखा और एक ये त्रिभुज दिखा, ठीक है। तो लिखिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, C, हाँ पहले इसको लीजिए, QBO। ये सर्वांगसम होगा क्योंकि इतना तो करने का कोई फायदा है नहीं। किसके सर्वांगसम होगा, तो CBO त्रिभुज ये ना। अब देखिए हमको मेनली ये वाला चाहिए होता है PAC, तो निकालिए। तो
यहाँ देखिए PAC, तो यहाँ क्या बन जाएगा QBC। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे है PAC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा QBC। QBC 2 का 2 लगा दीजिए, एंगल का एंगल लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ है CAO, तो यहाँ आप लोग खुद बताइए क्या हो जाएगा CBO, ये ना होगा। यहाँ पे था CAO, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CBO। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CBO। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। बोलिए समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? क्लियर है? अब आसान है। अगर इतना दूरी आप लोग तय कर लिए तो इसके बाद का सफ़र काफ़ी आसान है। देखिए एक बात आपको याद रखना है कि कोई भी रेखा के एक ही और के अंतःकोण का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। वही हम लिखेंगे। आपको पता है कि एक्स वाई समांतर है किसके? एक्स डैश वाई डैश के। और एक चीज लिखिएगा, चूंकि एक ही ऐसे लिखे रेखा AB के एक ही और के अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए AB तो ये है ना, तो कौन कौन सा ये कोण बना रहा है? एक तो PAC बनाया और दूसरा क्या बनाया? QBC। तो दोनों का योग कितना होता है? 180। तो लिखिए क्या क्या है? PAC और QBC बराबर कितना है योग इसका? 180। ठीक है यहाँ तक में? अब एक बात बताइए आप हमको, PAC बराबर किसके है? 2CAO। तो PAC के बराबर हम लिखेंगे 2CAO। फिर QBC देखिए किसके बराबर है? 2CBO। तो 2CBO बराबर में कितना? 180। देखिए कॉमन इसमें क्या आ रहा है? 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा? CAO। इसके पास क्या बचेगा? CBO। अब बराबर में कितना? अब देखिए दुक्का में 180 कितने बार में? 90 बार में। यानी कि टोटल कितना आया? CAO CBO बराबर में 90। समझ में आया? सिद्ध हो गया? कहाँ सिद्ध हुआ है? AOB सिद्ध करना है। बात समझ में आया यहाँ तक? अब खत्म हो गया। अब देखिए ध्यान से, आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। पहला कोण इसमें देखिए क्या दिया हुआ है? CAO दिख गया। दूसरा कोण देखिए क्या दिया हुआ है? CBO, ये वाला। और हमको ये वाला कोण याद करना है तो करिए। तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले त्रिभुज का नाम। तो त्रिभुज का नाम क्या है? AOB। त्रिभुज AOB में यहाँ लिखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है? तो इसका पहला कोण तो ये A हो जाएगा, दूसरा कोण B हो जाएगा और तीसरा कोण O हो जाएगा। तो A वाला को हम क्या लिख सकते हैं? CAO। दूसरा को क्या लिख सकते हैं? CBO। देखिए यहीं पे वही चीज है ना। तो लिखिए CAO CBO। और तीसरा कोण को हम क्या लिख सकते हैं? AOB बराबर कितना? 180। CAO CBO बराबर कितना होता है? 90। देखिए अभी है ना, निकाले ना अभी 90। और प्लस में इधर क्या है? AOB। अब बराबर में 180। इसको उधर भेजेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। तो यानी कि AOB बराबर कितना डिग्री? देखिए यही सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा था ना। अब किसको कहाँ पे दिक्कत है पूछिए। हमको 14 नंबर का क्वेश्चन में दिक्कत है। आंसर है मैम को दिक्कत। आंसर बता देंगे। इसमें किसी को दिक्कत है कहाँ? देखिए कोई भी रेखा अगर दो समांतर रेखा के बीच में है तो उसका एक ही और के अंतःकोण का मान 180 डिग्री होता है। तो वही हमने वहाँ पे लिखा है।
और यहाँ पे दो कोण हम लोग बना रहे थे PAC और QBC, तो उसी को हमने लिखा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो पहला कोण मेरे पास क्या है? A, दूसरा कोण क्या है? B, तीसरा कोण क्या है? O। तो सबका नाम लिख दिए, CAO, CBO, AOB। और आपको पता है CAO और CBO का आपने कितना निकाला है? 90 डिग्री। तो इस दोनों के जगह में 90 लिख दिए और AOB का AOB बराबर 180, इसको दरबे देंगे। ये तो सिद्ध करना था। समझ में आया? उतारिए। तुम लोग का हाथ में मोमबत्ती से क्या सुनो? ए बदमाश, भैया इसको जो ना ठंडी मार दिया। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है NCERT के हिसाब से, याद रहे। मैं क्या बोल रही हूँ? मेरी बात सही है। इधर का ना बेटा, ये ज्यादा दूर ना है। कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 17। 17। NCERT के हिसाब से ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। पहले वाला रे। 10.2 है। सब ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये सवाल पूछ देता है बड़ा कैसे इसका क्या होगा। भैया DC के बाद क्या लिखा? जिसमें कुंची लिखे हुए हैं DC के बाद पलक खोल दीजिए ऊपर। उधर कोई है क्या? बैठा हुआ है दोनों। चलिए समझिए। फिर से कुर्सी का पेटी बांध लीजिए आप लोग। इस बार लंबा उड़ान जाने वाला है। शॉर्टकट यहाँ से दुबई, दुबई जाने के परीक्षा में लॉन्ग देके लिखेंगे। पहचान लॉन्ग देके लिखेंगे ना, जो 5 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर दे देगा। देखिए थोड़ा अलग से 10 नंबर। और मत करिए।
चलिए अब ध्यान से इसको समझिएगा, उसके बाद आप लोग उतारते रहिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, तो इस वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़िए। वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD तथा DC की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो आपको बोलना है AB और AC ज्ञात करने के लिए। अब ये दूठो ज्ञात करने में देखिए कितना लंबा जाता है ये सवाल। AB और AC ज्ञात करने के लिए आपको दिया हुआ क्या क्या है? तो BD कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर, और CD कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, और आपको त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मानिए कि माना कि O केंद्र वाला क्या है? वृत्त है। माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, और एक बात आप बताइए, आप ये जो C है, बिंदु C है, बिंदु C से ये मेरा क्या हुआ? स्पर्श रेखा, और यहाँ भी मेरा क्या हुआ? स्पर्श रेखा। तो इसको ये D है तो इसको मान लेते हैं हम E, और इसको मान लेते हैं हम F। बात समझ में आ रहा है ना? एक बात बताइए आप, अगर ये और ये दोनों स्पर्श रेखा है और ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 6 है तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा? बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि CD जो है वो बराबर होगा किसके? C के, और इसका मान मेरे पास कितना दिया है? आइए सेम प्रोसेस इधर B से जब हमने दो स्पर्श रेखा खींचा वृत्त पे, एक यहाँ पे, तो देखिए जो BD है और जो BF है वो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा है ये। तो ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 होगा। यानी कि BD जो है वो बराबर होगा किसके? BF के, और ये कितना सेंटीमीटर है? बात समझ में आया? यानी कि ये 8 है तो ये भी कितना होगा? ठीक, अब इसका तो मान हमको दिया नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं x। अगर ये x है तो ये भी x, यानी कि AE बराबर AF बराबर x, AE बराबर AF बराबर x। ठीक है, यहाँ तक में आपको ज्ञात क्या करना है? तो AB और AC, तो यहाँ लिखिए ज्ञात करना है AB बराबर वाट और AC बराबर वाट। ठीक है, आप एक रचना इसमें करिए। क्या रचना करिएगा? इसमें आपको रचना क्या करना है? तो रचना आप करिए, E को O से मिलाइए और उसके बाद F से मिलाइए, यानी कि E तथा F को केंद्र O से मिलाया। ठीक, और एक काम करिए आप, A, B, C इस तीनों को भी केंद्र से मिला दीजिए। C को भी मिलाया, B को भी मिलाया, और A को भी मिलाइए। तो यहाँ लिखिए A, B तथा C को केंद्र O से मिलाया। अब हम लोग चलेंगे किस पे? प्रमाण। अब यहीं पर से सारा कहानी स्टार्ट है, तो समझिए बात को। इसमें आपको हीरोन का सूत्र सबसे पहले लगा करके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं? हीरोन का सूत्र निकाल करके आपको सबसे पहले ABC का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जब ABC इस पूरे त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उसके बाद ये जो छोटका छोटका अंदर में त्रिभुज बना हुआ है, ये 3 गो, इस तीनों त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? उसके बाद दोनों क्षेत्रफल को बराबर करेंगे, तब जाकर के हम लोग का ये सवाल बनेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा जाएगा ये, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमको बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ लिखिए, उसके लिए त्रिभुज
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हिरोन का सूत्र से क्या होता है? हिरोन का सूत्र का फॉर्मूला बताइए। रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये ना होता है। अब देखिए ABC चाहिए हमको और क्या चाहिए? S चाहिए। तो ABC चाहिए और इसके साथ साथ हमको क्या चाहिए? S चाहिए। तो A देखिए यहाँ पे है ना, तो A के जो सामने होगा ना वही A का वैल्यू होगा। तो A के सामने कौन है? ये पूरा है। और इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? 6 + 8 कितना हो गया? 8 6 14 सेंटीमीटर। B देखिए B यहाँ है ना, तो B के सामने कौन है? ये वाला रेखा, और ये वाला रेखा का मान कितना है? 6 + x। तो B का मान कितना हो जाएगा? 6 + x। C का मान बताइए। तो C के सामने है ये वाला रेखा, तो 8 और x भी तो है, तो 8 + x। बात समझ में आया? S का फॉर्मूला होता है A + B + C बटे 2। तो A का मान मेरे पास कितना है बताइए? 14, B का मान 6 + x, C का 8 + x बटे में कितना? 2। अब देखिए 14 6 20, 20 8 28 और प्लस में 2 x 2x बटे में कितना? 2। कॉमन लीजिए तो 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन लेंगे तो इसके पास कितना बचेगा? 14 14 2 28 और प्लस इसके पास कितना बचा? x, और नीचे कितना है? 2। ये 2 2 गया, यानी कि s का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया? 14 + x। बोलिए यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? अब मेरे पास s का भी मान पता है, a का भी मान पता है, b का भी मान पता है और c का भी मान पता है। सबको अब बस हम रख देंगे मान, ठीक है? हाँ, इसको हिरोन का सूत्र से ही पहले निकालना है। ये लंबा बहुत है, एक बार बना लेकिन आसान है, लंबा रहे लेकिन आसान है। एक बार बना के समझने में देरी। चलिए s का मान बताइए, ध्यान से देखिएगा। s का मान कितना है? 14 + x। फिर देखिए s है ना, तो फिर से कितना हो जाएगा? 14 + x माइनस a का मान कितना है? 14। अच्छा, ये तो एक के ब्रैकेट में खत्म हो गया, ठीक है, इसका काम हो गया। अब आइए दूसरे वाले में, s का मान कितना है? 14 + x माइनस b का मान कितना है? 6 + x। बात समझ में आ रहा है ना? फिर देखिए, फिर s का मान 14 + x माइनस c का मान 8 + हाँ बोलिए। ये देखिए s है और s का मान हमने कितना निकाला है? 14 + x। तो जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ हमने किसको रख दिया? 14 + x। और जहाँ a था तो a का मान 14, b का मान 6 + x, c का मान 8 + x। समझ में आया? अब आप इसको सॉल्व करिए। चलिए देखिए 14 + x, देखिए ये प्लस में है 14 और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस गया तो इसके पास क्या बचा? प्लस x बचा। अब आइए इधर आप देखिए 14 + x, माइनस को 6 से गुना करेंगे तो -6, माइनस को प्लस x से गुना करेंगे तो -x। फिर इधर देखिए 14 + x, माइनस को 8 से करेंगे तो -8, माइनस को प्लस x से करेंगे तो, ठीक है यहाँ तक में? देखिए 14 + x और ब्रैकेट में क्या है? x। देखिए ये x प्लस में ये माइनस में गया, तो 14 में 6 गया तो कितना बचेगा? 8। 6 6 12 13 14, 8 बचा। फिर देखिए ये x प्लस माइनस गया, 14 में 8 गया तो कितना बचेगा? 6। ठीक है यहाँ तक में? अब एक बात बताइए, x को यदि हम 14 से गुना करेंगे तो 14x, x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। इधर बचा मेरे पास कितना? 8 6 के 48, 8 6 के 48, इसको रूट में दे दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक क्षेत्रफल तो मेरे पास आ गया। तो यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? उतारिए यहाँ तक, फिर मिटाएंगे इसको। जरा जल्दी उतारिए। सही था? क्या वो गलत बनाया था? 8 को गलत बनाया था। चलिए समझिए, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इस क्षेत्रफल लिख लीजिएगा तो क्योंकि अभी काम आएगा ये। मतलब वो क्या है ये क्षेत्रफल इतना निकला ABC का। ठीक है, लिख लेते हैं, बता दीजिए, लिख लेते हैं।
कैसे की स्कूटी अरे चलिए अब आगे देखिए। एक बात आप लोग ध्यान से हमको बताइए, सबसे पहले हमने इस बड़े वाले त्रिभुज का हिरोन का सूत्र से क्षेत्रफल निकाला। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज आपको ये दिया हुआ है, क्योंकि ये कितना डिग्री है 90 डिग्री आपको पता है, ये भी त्रिज्या है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये भी त्रिज्या है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि समकोण है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आपको त्रिभुज दिखेगा, हम बोलेंगे आप बताइएगा, BOC दिख गया, फिर देखिए AOC दिख गया आपको, फिर इधर भी दिखेगा AOB दिख गया। ये तीनों त्रिभुज का योग जो है क्या वो इस त्रिभुज के बराबर नहीं होगा? नहीं समझ में आ रहा है बात? देखिए इस त्रिभुज का नाम A, B और C है, और यहाँ पे क्या था D। सबसे पहला काम आपने क्या किया, हिरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला। तो क्या ये ABC का क्षेत्रफल ये छोटका छोटका जो त्रिभुज हमको दिख रहा है अंदर में, समकोण त्रिभुज जो हमको दिख रहा है, क्या वो उसके बराबर नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है ना? होगा कि नहीं बराबर? क्योंकि वो तो उसी के अंदर बना हुआ है, समझ में आ रहा है ना? तो उसी को हमको निकालना है, तो निकालिए। एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा COB प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज, इसका नाम क्या हो जाएगा AOC, और फिर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा इसका AOB, त्रिभुज AOB। ठीक है, यहाँ तक में एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई मतलब परपेंडिकुलर, जिसको लंब आप लोग बोलते हैं। चलिए देखिए COB, पहले इसका काम करेंगे हम लोग। ये समझ में आया ना कैसे लिखें? आइए COB, कहाँ है COB? तो COB, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हाफ, तो हाफ हमने लिख दिया, गुना आधार देखिए तो इसका क्या है 814, तो आधार इसका कितना है 14। ऊंचाई देखिए, ऊंचाई इसका कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 4 प्लस, ठीक है ना। अब इसका आइए एरिया ऑफ AOC, तो देखिए हाफ का तो हाफ हो गया, गुना AOC कहाँ पे है AOC, ये वाला त्रिभुज है ना, तो इसका आधार क्या हो जाएगा 6 प्लस x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस x। बात समझ में आया? फिर देखिए ऊंचाई, तो इसका भी ऊंचाई तो यही होगा ना, तो ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4, ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4, तो ऊंचाई भी कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर प्लस। फिर इसका आइए AOB का, तो हाफ गुना आधार बताइए, तो इसमें आप क्या हो जाएगा 8 प्लस x, और ऊंचाई कितना होगा 4। बोले बात समझ में आया? दिक्कत है यहाँ तक में? कटाइए, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो इसके पास क्या बचा 14, इसके पास क्या बचा 6 प्लस x, इसके पास क्या बचा 8 प्लस x। बात समझ में आया? फिर देखिए 2 का 2, 14 6 20 8 28, x 2x, x 2x। देखिए 2 का 2, फिर से 2 कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा 14, इसके पास क्या बचा x, यानी कि 2 दूनी 4 और 14 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 4 × 14 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? भैया वहाँ पे 14 तो खिलाए का है, कहाँ पे खिलाए? तो 2 को वहाँ 2 को कॉमन लिए 14 तो 7 होगा ना, 14 बच गया ना, 2 को कॉमन लिया तो 2 यहाँ है ना, इसका ये पूरा यहाँ से यहाँ है, इसमें हमने 2 को बाहर निकाला तो 14 बचा, प्लस का प्लस, यहाँ इसको 2 को बाहर निकाला तो यहाँ पे 6 प्लस x बचा, प्लस का प्लस, यहाँ से 2 को हमने बाहर निकाला तो इसके पास 8 प्लस x बचा, इसको जोड़ दिए।
तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए स्पीड में लिखिए ताकि हम इसको मिटाएं। यहाँ तक स्पीड में लिखिए, लिखिए जल्दी से। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। जल्दी लिखिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर खत्म हो जाएगा। हमेशा के लिए उसके बाद बृहस्पतिवार को आप लोग का टेस्ट होगा इस लेसन का। यही लिखेगा। हाँ, इसी बृहस्पतिवार को। क्या क्वेश्चन दूसरा आएगा। यही सब क्वेश्चन रहेगा। चलिए इसको बना लिया ना आकृति को, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। कौन बार को बोले भैया? रविवार को। हाँ, बृहस्पतिवार गधा, थर्सडे। फिर आना चाहिए। परसों, कल बुध है, परसों बृहस्पति। कल आपका आहार नाल भी खत्म हो जाएगा, जो भी छूटा हुआ टॉपिक था उसमें, यानी कि बायो का वो लेसन ही खत्म हो जाएगा, वन लेसन खत्म हो जाएगा। फिर हो गया। आपको पता है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? आपस में बराबर होगा, यानी कि रूट अंडर 14x प्लस एक्स स्क्वायर कितना है? 48। और ये बराबर किसके हो जाएगा? 4 14 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक में इसको उतार लिए हैं सबको। हाँ, उतार लिया। चलिए समझिए, यदि हम रूट को उधर भेज दें तो रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो गया। तो 4 14 प्लस एक्स, इसमें स्क्वायर लग गया। चलिए 14x प्लस एक्स स्क्वायर 48 बराबर, स्क्वायर तो इस दोनों में है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ना होता है। अब देखिए 16 तिया 16 16 32 16 तिया 48 कट गया। अब 3 को गुना करिए तो 3 गुना 14 कितना हो जाएगा? 14 तिया 42x प्लस 3 गुना एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 एक्स स्क्वायर प्लस 14 दूनी 28x। बात समझ में आया? अब चार अचर को साथ करिए या फिर सबको आप इधर लेते आइए। तो इधर क्या है? 42x प्लस 3x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस 196 प्लस, ये बराबर किधर आएगा? तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर किधर आएगा? तो माइनस 28x बराबर में कितना? 0। चलिए सॉल्व करिए। देखिए 3 गो एक्स स्क्वायर में 1 गो एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो कै गो एक्स स्क्वायर बचेगा? 2x स्क्वायर बचेगा। बात समझ में आया? 42x में 28x घट जाएगा तो कितना बचेगा? 14x बच जाएगा। 42 में 28 गया तो 14 हो गया। 16 कैसे होगा बाबू? और यहाँ पे कितना है? 196 बराबर में कितना? 0। अब आप लोग द्विघात समीकरण पढ़े हैं, अब द्विघात समीकरण से हम लोग इसको बना लेंगे। सेकंड लेसन में पढ़ाए थे ना। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन भी आ रहा है ना, तो कॉमन लीजिए, छोटा करिए। 2 को कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। इसके पास क्या बचेगा? 7 दूनी 14। इसके पास क्या बचेगा बताइए? 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, यही ना। अब 2 को अगर उधर भेजेंगे तो खत्म हो गया। तो इसके पास बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बराबर कितना? 0। अब मेरे पास एक समीकरण तो आ गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस में कितना? 98 बराबर 0।
चलिए सॉल्व करिए। 98 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 14 सत्ते 98। तो देखिए एक्स स्क्वायर, ऐसा हम क्या करें 14 और 7 में कि +7 आ जाए। तो 14 में 7 घटाएंगे तो +7 आ ही जाएगा। तो 14 को हम लिख सकते हैं +14x - 7x, और माइनस में कितना है 98 बराबर 0। देखिए 14x में यदि हम 7x को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? आगे सॉल्व करिए। कॉमन लीजिए तो इस दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो इसके पास क्या बचा? x, इसके पास क्या बचा? 14। -7 को कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचा? x, ये माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 7 में आप 98 से 7 को कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा? कटाइए 14 बार में 14 सत्ते 98। एक बार आप ब्रैकेट के जो बाहर है उसको 0 के बराबर करिए, एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है आप उसको 0 के बराबर करिए। तो x बराबर यहाँ पे कितना आ गया? 7, और यही आंसर है क्योंकि माइनस में कभी नहीं आएगा। बात समझ में आया? तो x का मान मेरे पास कितना आ गया? 7। अब आपको निकालने क्या बोल रहा था? AB और AC। तो देखिए आप बनाए थे ना, AB को क्या माने हैं? देखिए कोई देखिए, चित्र तो हम मिटा दिए हैं। AB को क्या माने हैं? 8 + x। ए बी को 8 + x है कि 6 + x है? देखिए जल्दी से। 8 + x है, तो AB को आपने 8 + x माना है, तो AC को क्या माना है? 6 + x। देखिए 8 + x का वैल्यू कितना है? 7। 6 + x का वैल्यू कितना है? 7। तो कितना हो जाएगा? 7 7 14 1 15 सेंटीमीटर, और ये 6 6 12 1 13 सेंटीमीटर। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। बात समझ में आया? चलिए बनाइए। ये भी को आपने क्या माना था? 8 + x, ठीक है। AC को 6 + x, ठीक। समझ में आया ना? उतारिए जल्दी से। बहुत दिन हो गया काम